मूवी का स्टार्ट एक सुपर हीरो मिरेकल गाय से होता है जो अर्थ से बाहर निकल के सैटेलाइट्स को चेक कर रहा होता है। तभी उसे एक वियर्ड स्पेसशिप देखने को मिलती है। मिरेकल गाय अपने पार्टनर को अलर्ट कर ही रहा होता है कि उसे एहसास होता है कि वो कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि एलियंस हैं जो मिरेकल गाय पे अटैक कर देती हैं और वो नीचे जा गिरता है। सीन्स मिसी मोरेनो नामी छोटी बच्ची पे शिफ्ट होती हैं जो अपने डैड मार्कस के साथ रहती है। मार्कस एक रिटायर्ड सुपर हीरो होता है। ब्रेकफास्ट करते वक्त वो दोनों न्यूज में मिरेकल गाय को जख्मी हालत में देखते हैं। मार्कस मिसी को स्कूल छोड़ के हीरोइक्स हेडक्वार्टर्स पहुंचता है जहां वो उस प्रोग्राम की लीडर मिसेस ग्रेनाडा को दिखाता है कि एलियंस की एक बहुत बड़ी टीम उन पे अटैक करने वाली है, जिस पर ग्रेनाडा सब सुपर हीरोज को उनसे फाइट करने के लिए भेजने का ऑर्डर देती है। मार्कस अपनी डॉटर को किया हुआ प्रॉमिस तोड़ देता है और ग्रेनाडा के ऑर्डर पर खुद भी सुपर हीरो यूनिफॉर्म पहनकर फाइट के लिए चला जाता है। मिसी स्कूल में होती है तभी वहाँ हीरोइक की टीम आकर उसे अपने साथ हीरोइक्स के हेडक्वार्टर्स ले आती है जहां वो ग्रेनाडा से मिलती है जो उसे बताती है कि उसे यहां इसलिए लाया गया है क्योंकि जब उनके सुपर हीरोज फाइट के लिए जाते हैं तब उनके बच्चों को यहां सेफ्टी के लिए ले आया जाता है ताकि वो एनिमीज के हाथ ना लगे और हीरोज बगैर किसी टेंशन के फाइट कर सकें। मिसी को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ वो बाकी के बच्चों से मिलती है। व्हील्स सुपर इंटेलिजेंट होता है। नूडल्स अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है और जो म्यूट होती है मगर अपनी आर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करती है। एकपेला अपनी सिंगिंग की मदद से चीजों को मूव कर सकती है। स्लोमो हमेशा स्लो मोशन में ही होता है। फेस मेकर किसी भी तरह का फेस बना सकता है। रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड ट्रेन्स जो टाइम को ऑर्डर कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं मगर वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता है। और लास्ट में गपी जिसके शार्प टीथ हैं और वो वाटर को किसी भी शेप में चेंज कर सकती है। मिसी खुद को बहुत अनफिट फील करती है क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं होती हैं। बच्चे न्यूज देखने बैठ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि शार्क बॉय, लावा गर्ल, ब्लाइंडिंग फास्ट, क्रशिंग लो, मिरेकल गाय, मार्कस और बाकी सब हीरोज को एक साथ देखते हैं जो एलियन से फाइट करने वहाँ पहुँच चुके होते हैं। एक बहुत बड़े स्पेसशिप से एलियंस बाहर आते हैं जो एक एक करके सब सुपर हीरोज को हॉस्टेज बनाना शुरू कर देते हैं। कोई भी सुपर हीरो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। एलियंस उन सब सुपर हीरोज को अपने साथ अपनी स्पेसशिप में ले जाते होते हैं। तभी एंट्री होती है मार्कस की जिसका फैन तोड़ के एलियंस उसे जमीन पे फेंक देते हैं। इससे पहले कि मार्कस कुछ करता वो उसे चारों तरफ से घेर कर अपने साथ ले जाते हैं और कैमरा भी तोड़ देते हैं जिसके बाद कोई भी फुटेज नजर नहीं आती है। सब बच्चे ये देखकर बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग सुपर हीरोज अनबीटेबल हैं मगर अपने पेरेंट्स को ऐसे बुरी तरह हारते देखकर वो सब रोना शुरू कर देते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट न्यूज में आकर लोगों को बताता है कि एलियंस के सुप्रीम कमांडर ने उन्हें मैसेज भेजा है जो ओगिमा प्लैनेट से आया है जिसमें वो कह रहा है कि अर्थ के लोगों के पास 3 घंटे हैं जिसके बाद एलियंस अर्थ को टेक ओवर कर लेंगे। अगर इन लोगों ने कुछ भी चालाकी दिखाई तो एलियंस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस न्यूज के बाद ग्रेनाडा टीवी पे आती है जो बच्चों से कहती है कि वो फुल लॉकडाउन में है और वो अपनी जगहों से हिले ना, इसी तरह वो उन्हें सेफ रख सकती है। मगर मिसी सबको ओजो के पिक्चर्स दिखाते हुए बताती है कि एलियंस नेक्स्ट इन बच्चों पे अटैक करने आ रही हैं। ओजो पिक्चर्स की मदद से बेसिकली फ्यूचर ड्रॉ करती है जिसके अकॉर्डिंग वो सब इस रूम में सेफ नहीं है और उन्हें यहाँ से निकलना होगा। सब बच्चे मिलके प्लान करते हैं जिसके बाद गार्ड्स को अंदर रूम में बुलाते हैं। गार्ड्स के आने पर गप्पी उनमें से एक को जमीन पर गिरा देती है और दूसरे को दूर फेंकती है। नूडल्स थर्ड वाले को रोकता है और उन सब के आइडेंटिटी कार्ड्स ले लेता है मगर गार्ड्स उन्हें ट्रिक करते हुए अलार्म बटन प्रेस कर देते हैं और गेट को भी लॉक कर देती हैं। गेट्स के वहाँ से निकलने से पहले ही एलियंस वहाँ आ जाते हैं जो वाइल्ड कार्ड को पकड़ लेता है जिस पर मिसी ट्विंस में से रिवाइंड से कहकर टाइम को पीछे करवाती है जहाँ गार्ड बटन प्रेस करने ही वाला होता है। व्हील्स गार्ड को रोक देता है और गार्ड्स को हैंडकफ करके बच्चे एलियंस के आने से पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं मगर वर्कर्स उन्हें पहचान लेते हैं और सबको अलर्ट कर देते हैं। मिसी भागते हुए ग्रेनाडा को हिट कर देती है जिसके बाद ग्रेनाडा सब डोर्स को सील करने का ऑर्डर देती है। किड्स वहीं फंस जाते हैं। एक तरफ से डोर्स लॉक्ड होते हैं तो दूसरी तरफ से गार्ड्स आ जाते हैं। तभी मिसी एक कैपेला को सिंग करने को बोलती है जिससे गार्ड्स मूव होकर स्टेयर्स बन जाते हैं और ये सब उनकी मदद से ऊपर एग्जिट से बाहर निकल जाते हैं। आइडेंटिटी कार्ड यूज करते हुए वो सब एक बस में जा बैठते हैं मगर बाहर निकलते ही गार्ड्स उनका वेट कर रहे होते हैं जिसपे एक कैपेला वापस सिंग करते हुए बस को फ्लाई करवाते हुए गार्ड्स के ऊपर से ले जाती है। एक कैपेला को सांस लेना होता है। नूडल्स खुद को स्ट्रेच करते हुए बस की डायरेक्शन चेंज कर देता है और वो सब लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। मिसी एक कैपेला को उन्हें एक जगह ले जाने को कहती है जहाँ वो सब हीरोइक्स के ट्रैकर से बच सकते हैं। वहाँ पहुँच के उन्हें पता चलता है कि वो मिसी की ग्रैंडमा का घर है जो हीरोइक की ट्रेनर थी। यहाँ ग्रैंडमा सब बच्चों को समझाती हैं कि वो सुपर हीरो
हीरोज के चिल्ड्रन हैं और अब वही हैं जो वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं। उन्हें बस अपनी पावर्स को कंट्रोल करके एक टीम की तरह काम करने की जरूरत है। ग्रैंड माँ मिसी को उनका लीडर बना के उन सबको अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाती है, जहाँ वो उन सब की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। ग्रैंड माँ उन बच्चों को उनके पावर्स पे ग्रिप लाकर उन्हें सही वे में यूज करना सिखाना शुरू कर देती है। मगर मिसी जो अपने आप को ऑर्डिनरी समझती है बहुत डर रही होती है, लेकिन एज अ लीडर वो उन सबको मोटिवेट कर रही होती है और एक टीम में काम करने पर मजबूर कर रही होती है। मगर ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक गलती से भी सब खराब हो सकता है। सीन्स सुपर हीरोज पे शिफ्ट होती हैं। वो एडल्ट होने के बाद भी अपने लीडर मार्कस की सुनने की बजाय आपस में ही फाइट करते नजर आते हैं। तभी वहाँ एक कैमरा आता है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट अमेरिका उन सबको मैसेज देता है कि उनके चिल्ड्रन हेडक्वार्टर से मिसिंग है। ये सुन के वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके चिल्ड्रन उनके बगैर बिल्कुल हेल्पलेस हैं। मिसी डिसहार्ट हुई साइड पे बैठी होती है। ग्रैंडमा आकर उससे कहती है कि उन्होंने सब सुपर हीरोज को ट्रेन किया है, मगर उनके अकॉर्डिंग सबसे ग्रेट सुपर हीरो मिसी की मदर थी, क्योंकि उनके बगैर मार्कस एक परफेक्ट सुपर हीरो नहीं बन सकता था। वो नॉर्मल होने के बाद भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और मिसी बिल्कुल उनके जैसी है और वो भी एक एग्जाम्पल सेट करेगी। तभी व्हील्स आकर उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। हेडक्वार्टर से लोग चिल्ड्रन को लेने आ गए होते हैं, मगर ग्रैंडमा एक टनल की मदद से उन सबको वहाँ से भगा देती है। तभी एक एलियन ग्रैंडमा पे अटैक करके उन्हें भी हॉस्टेज बना देता है। तभी मिसी को ओजो की पिक्चर्स देखकर एक प्लान आता है। मिसी उन सबको उस पे ट्रस्ट करने का बोल के आगे बढ़ने को कहती है। मिसी सबको बताती है कि उन्हें एलियंस की मदरशिप तक पहुंचने की जरूरत है, जिसके थ्रू वो उन एलियंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। वो सब एलियंस की सप्लाई शिप में जाके बैठ जाते हैं, मगर देखते हैं कि स्लोमो पीछे रह गया है। एलियंस उन सबको देख लेते हैं और अटैक करने ही लगते हैं। नूडल्स स्ट्रेच करते हुए स्लोमो को पकड़ के जल्दी से शिप के अंदर लाता है और व्हील्स फौरन शिप को बंद कर देता है। इस तरह ये सब टीम वर्क के थ्रू एलियन से बच जाते हैं, जिसके बाद ये सब मदरशिप में जा पहुंचते हैं। व्हील्स डिस्कवर कर लेता है कि ग्रेनाडा ने उन्हें मिसी के ब्रेसलेट की वजह से डिटेक्ट कर लिया था। वो मिसी के ब्रेसलेट को ट्रैकर की तरह यूज करने का आइडिया देता है, जिसके बाद वो लोग ब्रेसलेट को ट्रैकर बना के अपने पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाते हैं। मगर तभी उनके नीचे से फ्लोर टूटने लग जाता है और एलियंस उन पे अटैक कर देते हैं, जिनसे बचते ये लोग एक डोर की तरफ भागते हैं। मगर वहाँ से भी एलियन निकल आता है, जिससे एक कपेला सिंक करके डिस्ट्रैक्ट करती है और वो सब उस डोर से निकल जाते हैं। वहाँ वो एक पिरामिड देखते हैं, जिसके पास वो सब प्रेसिडेंट अमेरिका को देखते हैं और इन सब पे रिवील होता है कि इस सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट अमेरिका था। वो पिरामिड 1 घंटे के बाद अर्थ पे जाके टेक ओवर शुरू करने वाला होता है। ये सुन के वो सब उसे रोकने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ ग्रेनाडा आ जाती है, जो उन्हें कहती है कि उन सब ने बहुत बड़ा रिस्क तो लिया था, मगर उनकी मदद से हीरोइक के लोग एलियंस की मदरशिप तक आ पहुँचते हैं। इन सब ने सुपर हीरोज की तरह काम करते हुए वर्ल्ड को सेव किया है। सब किड्स खुश हो रहे होते हैं कि तभी व्हील्स मिसी को बताता है कि ग्रेनाडा के लोग हर जगह फैले हुए हैं और ओजो उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है, जिसके अकॉर्डिंग ग्रेनाडा भी एक एलियन है। प्रेसिडेंट वहाँ आकर ग्रेनाडा को बताता है कि वो जानते हैं कि ये सब एलियंस हैं। तभी ग्रेनाडा और बाकी सब लोग एलियंस की शक्ल लेते हुए उन सब को हॉस्टेज बना लेते हैं। सीन्स एल्डर सुपर हीरोज पे शिफ्ट होते हैं, जिसके पास एक क्लॉथ में कवर्ड एलियन आता है। उन सब के लिए उससे फाइट करना मुश्किल हो रहा होता है। तभी उन पे रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड माँ है, जो उन सबको डांटती है कि ट्रेनिंग छोड़ने की वजह से वो सब अच्छे फाइटर्स नहीं रहे हैं। उनकी विश है कि उन सब के बच्चों ने ग्रैंड माँ को सही से सुना होगा और सही से काम कर रहे होंगे। यहाँ ये बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं कि एलियंस ने ऐसे ही अचानक उन पे अटैक नहीं किया है, बल्कि प्रेसिडेंट और ग्रेनाडा की शक्ल में वो सालों से उनके पीछे थे और हीरोज को हॉस्टेज करके अर्थ को कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहे थे। मिसी को एक आइडिया आता है और वो सबको इमोशनल करती है, जिस पर वो सब रो पड़ते हैं और उन सब के टीयर्स को यूज करते हुए गपी एक की बनाती है, जिससे मिसी डोर अनलॉक कर देती है और वो सब उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने पर मिसी कहती है कि उन्हें रॉकेट्स को रोकने की जरूरत है, मगर वाइल्ड कार्ड उससे एग्री नहीं करता है। वो फेस मेकर को लेकर सब एल्डर्स को फ्री करवाने निकल जाता है। फेस मेकर और वाइल्ड कार्ड की लड़ाई हो जाती है, जिस पर वो दोनों भी स्प्लिट हो जाते हैं। ग्रेनाडा ये सब देख रही होती है और वो यही चाहती थी कि ये सब लोग भी अलग हो जाएं। ग्रेनाडा वाइल्ड कार्ड को पकड़ने के ऑर्डर्स देती है। उसके अकॉर्डिंग उसे अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं होता है और वो उनके काम आ सकता है। सीन्स बाकी के बच्चों पे शिफ्ट होते हैं, जिन पे ग्रेनाडा के गार्ड्स अटैक कर देते हैं। मिसी सबको टीम वर्क करने का बोलती है और वो सब गार्ड से फाइट शुरू कर देते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी पावर्स यूज करते हुए उन गार्ड्स को टफ फाइट देते हैं। तभी कपी वहाँ आकर गार्ड्स के साथ अकेले ही फाइट शुरू कर देती है। व्हील्स अपनी व्हीलचेयर से गार्ड को मारता है। फिर अचानक वो सारे गार्ड्स एलियन में चेंज हो जाते हैं, जो उन सबको वापस से हॉस्टेज बना लेते हैं। यहाँ ग्रेनाडा वाइल्ड कार्ड को भी पकड़ लेती है। सीन्स वापस बाकी बच्चों पे
शिफ्ट होती हैं जहां फॉरवर्ड और रिवाइंड साथ काम कर रहे होते हैं और सिचुएशन को रिवाइंड कर देते हैं। नूडल्स सीलिंग से हैंडकफ्स पकड़ लेता है और ये सब उन गार्ड्स को ही हैंडकफ में फंसा देते हैं। इन सब के पेरेंट्स इनको ऐसे काम करते देखकर बहुत प्राउड फील करते हैं। ग्रेनाडा जब वाइल्ड कार्ड से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो वो कहता है कि उनका प्लान ग्रेनाडा को डिस्ट्रैक्ट करना ही था, उसने ये काम बहुत अच्छे से कर लिया है, जबकि बाकी सब पिरामिड को रोकने पहुंच गए हैं। मगर उसके पास पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उस पिरामिड को एक फोर्स फील्ड प्रोटेक्ट कर रही है। अचानक ओजो बोल पड़ती है जो उन्हें बताती है कि ये फोर्स फील्ड उसने बनाई है। मिसी बहुत हैरान होती है और कहती है कि वो एक टीम थे, जिस पर ओजो पूछती है कि अगर ऐसा है तो वाइल्ड कार्ड कहाँ है। मिसी कहती है कि वो कंट्रोल रूम में है। ग्रेनाडा बहुत हैरान होती है कि वाइल्ड कार्ड तो उसके सामने बैठा होता है। तभी उस पे रिवील होता है कि वो वाइल्ड कार्ड नहीं बल्कि फेस मेकर है, जो वाइल्ड कार्ड का फेस लिए उसके सामने बैठा है। ग्रेनाडा गुस्से में कंट्रोल रूम की तरफ भागती है। ओजो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि वो सब टीम वर्क कर रहे हैं। यहाँ वाइल्ड कार्ड कंट्रोल रूम से प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। ओजो पूछती है कि वाइल्ड कार्ड ने मिसी को कब से अपना लीडर समझना शुरू कर दिया है। वाइल्ड कार्ड बताता है कि जब टनल में मिसी ने उसे बताया था कि ओजो एक एलियन स्पाई है, तब से वो उसे लीडर मानता है। ये सुनते ही ओजो अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। मिसी उसे बताती है कि उसे टनल से बाहर निकल के ओजो की ही ड्राइंग से पता चला था कि वो एक एलियन है। ओजो बताती है कि वो उन एलियंस की लीडर है। वाइल्ड कार्ड पिरामिड से फोर्स फील्ड हटा देता है। अब रॉकेट लॉन्च होने में बस 2 मिनट बाकी होते हैं। तभी ओजो ड्रॉ करते हुए मॉन्स्टर को बाहर निकाल देती है। मिसी व्हील्स को लॉन्च रोकने का बोलती है और बाकी सबके साथ मिलके मॉन्स्टर्स को रोकने में लग जाती है। वाइल्ड कार्ड ग्रेनाडा के पूछने पर उससे कहता है कि अब उसे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मिसी की वजह से वो खुद पे ट्रस्ट करता है और किसी को भी हरा सकता है। यहाँ ट्विंस मिलकर स्लोमो को तेज होने में मदद करते हैं और वो मॉन्स्टर से फाइट शुरू कर देता है। वाइल्ड कार्ड अपनी सब पावर यूज करते हुए ग्रेनाडा के सब गार्ड्स को हरा देता है और ग्रेनाडा को फ्रीज करके स्टैच्यू बना देता है। मिसी की गाइडेंस में गपी लिक्विड से वेपन बनाती है और बाकी सब उसकी हेल्प करते हैं, जिस पर वो मॉन्स्टर को हरा देते हैं। गपी का लिक्विड खत्म हो जाता है, जिस पर व्हील्स उसे बताता है कि पिरामिड